जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। बच्चों, आज हम क्लास जो हमारा अनिवार्य संस्कृत है क्लास 10 का, उसका अध्याय 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। वीरा वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा ही वीरों की पूजा की जाती है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बच्चों आप सुन लीजिएगा 2 से 3 बार, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और संदर्भ सहित अनुवाद, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पाठ समझ लेते हैं और सबसे ये जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि बच्चों ये कुल मिला के 4 अंकों का है आपकी परीक्षा में। 1 + 3 कुल मिला के 4 अंक हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस चीज के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ इसमें लोग हैं, जैसे सेनापति हो गए, स्थानम हो गया, पूर्व राज हो गए, इस तरह से अलग अलग नाम है। तो इनके बारे में कथानक है, एक दूसरे को के द्वारा कहा और सुना जा रहा है। तो ध्यान से आप लोग सुनने पर फोकस कीजिएगा। आपके पास पुस्तक है तो उसको खोल लीजिए बच्चों और साथ में पढ़िए हमारे साथ। तो देखिए, स्थानम क्या कह रहे हैं। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः परिविशति यवन सेनापति। तो सेनापति क्या कह रहे हैं। सेनापति कह रहे हैं विजयताम सम्राट। फिर कह रहे हैं पूर्व राजा क्या कह रहे हैं। एष भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते। फिर अलक्षेन्द्र क्या कह रहे हैं। अलक्षेन्द्र सापेक्षम अहो, उन्हीं के सापेक्ष साथ में कह रहे अहो वंदन गतः अपि आत्मानं वीर इत मन्यसे पूर्व राजा। क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पूर्व राजा कह रहे हैं यवन राज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। अलक्षेन्द्र फिर क्या कह रहे हैं। किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। पूर्व राजा क्या कह रहे हैं। पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि चा यमन राजा। तो इस प्रकार से वार्तालाप होता है आपस में। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयतरा समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो देखिए बच्चों, अलक्षेन्द्र क्या है। सिकंदर हैं। अलक्षेन्द्र सिकंदर को यहाँ पर कहा गया है। और सैन्य शिविरम में सेना का शिविर। सैन्य शिविरम अर्थात जो सेना लोग जहाँ पर रहते हैं, तो सेना शिविर। आसीनो मतलब बैठे हैं। वंदिनम कैदी का। वंदिनम अर्थात कैदी का। अग्र आगे। एक तरफ से। एकत मतलब एक तरफ से। अभिवादयते अर्थात प्रणाम करता है। सापेक्षम साक्षेपम व्यंग सहित वंदनगत कैद में रहते हुए मन से मानते हो पंजरे पिंजरे में। और जयो विजय। जय अर्थात विजय। उभयत्रा दोनों जगह समो समान। तो अब संदर्भ देखिए बच्चों, इसका संदर्भ में क्या है। अब ये आपका अनुवाद करना है इतने का। तो इसमें संदर्भ आप जान रहे हैं कि संस्कृत खंड है। गद्य खंड पढ़ेंगे तो उसमें हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड। पद्य खंड पढ़ेंगे तो हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड। अब ये संस्कृत खंड है तो यहाँ पर आपने संस्कृत खंड लगा दिया। में संकलित वीरा वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो अब बच्चों सिर्फ इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुने रहेंगे तो आपकी परीक्षा में आएगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये इसी पाठ का है। तो बस आपका काम यही है कि आप पूरे कंसंट्रेशन से कम 3 बार किसी भी वीडियो को 3 बार आप सुनने का फोकस कीजिए। समय दीजिए बच्चों पढ़ने पर। अब मात्र यही आपका समय है। इसमें जितना घंटा मिनट सेकंड है सब ऐड करिए और पूरे कंसंट्रेशन से मात्र पढ़ने पर फोकस कीजिए। किसी भी वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने पर ध्यान दीजिए बच्चों। बस वही आपका काम आएगा परीक्षा में। तो देखिए, इस नाट्यांश में सिकंदर और पुरराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। कौन कौन है। सिकंदर है और पुरराज हैं। अलक्षेन्द्र को सिकंदर को कहा गया है, संस्कृत में अलक्षेन्द्र। तो अब इसका अनुवाद देख लीजिए बच्चों। स्थानम का स्थान,
सिकंदर का सैन्य शिविर सिकंदर और आम्भीक बैठे हुए हैं। कौन कौन? आम्भीक और सिकंदर बैठे हुए हैं। बंदी पुरराज को आगे करके एक ओर से यमन सेनापति प्रवेश कर रहे हैं। तो सेनापति क्या कह रहे हैं? सम्राट की जय हो। पुरराज फिर क्या कह रहे हैं? ये भारत वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर आक्षेप सहित, अरे पुरराज, बंधन में पड़े हुए भी आप अपने आप को वीर मानते हो। पुरराज कहते हैं, वनराज, शेर तो शेर ही है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो। सिकंदर कहते हैं, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता। फिर पुरराज क्या कह रहे हैं? पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और भी हे यमनराज, बंधन हो या मुक्त, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। अब देखिए बच्चों दूसरा, ये आपका पहला अनुवाद था। अब दूसरा देखिए, अम्भिराज सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य सेनापति आदिशतु सम्राट अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर अथ मम मैत्री संधे आस्वीकरणे तौ किम अभिमतम आसीत पुरराज। तो पुरराजा कह स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोहास्य मुक्ति। अलक्षेन्द्र क्या कह रहे हैं कि मैत्री करणे भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज आम राष्ट्रद्रोह यमनराज एकम इदं भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान विभज भारतम जे तुम इच्छसि आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। अलक्षेन्द्र क्या कह रहे हैं कि भारतम एकम राष्ट्रम इत तव वचनम विरुद्धम इतावत राजानः जनः च परस्परम द्रुह्यन्ति। पुरराज क्या कह रहे हैं? तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः बहवः शक्यते तत्र हस्तक्षेपः असह्यः। यमनराज पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम अस्माकं राष्ट्रम। तो उत्तरीयत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संततिः। ये देखिए बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको दो पंक्ति भी ऐसे आ सकता है, जिस तरह से उत्तरम यत से लेकर यत्र संतति तक, ये इस प्रकार से भी आ सकता है। तो शब्दार्थ को देख लेते हैं बच्चों। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, हंतव्य मारने योग्य, अभिमत मतलब विचार मुक्ति छुटकारा, और विभज मतलब बांट कर, जे तुम जीतना, और द्रोह्यांति मतलब द्रोह करते हैं, हिमाद्रे हिमालय, यत्र जहां संतति संतान। अब देखिए संदर्भ तो आपको जानते हैं बच्चों की प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित आपका जो पाठ है उस पाठ का नाम लिख देना है। पाठ क्या है तो आप यहाँ पर देख ही चुके हैं। पाठ ये देखिए, ये पाठ का आपका नाम है, ये वीरः वीरेण पूज्यते। तो इसी पाठ को आपको लिख देना, ये वीरः वीरेण पूज्यते से है बच्चों। बस अब इसी को ऐसे आप ध्यान से सुने रहेंगे तो आप ध्यान से ये सुने रहेंगे कि जैसे इसमें है सिकंदर है, अभिराज सेनापति है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये वीरः वीरेण राजते से ही है। तो अब इसका जो इसमें क्या चीज कहा गया, जो अभी आपने देखा, पढ़ा, सुना, तो इस अंश में पुरराज ने भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला या इसी पर वार्ता किया है। तो अभी अम्भिराज क्या कह रहे? सम्राट ये वाचाल है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति कह रहे सम्राट आज्ञा दें। सिकंदर, हे राजपुरुष, हे पुरराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का क्या कारण था? तो पुरराज कहते अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। और सिकंदर फिर कहते मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज कहते हाँ, राजद्रोह। यमन राज, ये भारत राष्ट्र एक है,
यहाँ अनेक राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, और आम भीख इतना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो फिर सिकंदर क्या कहते हैं, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा ये कहना गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। पुरराज कहते हैं, वो सब हम भारतीयों का आंतरिक मामला है। हे यमनराज, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं है। अलग अलग धर्म, भाषा और पहनावा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। तो ये रहा बच्चों आपका पाठ। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आपको मैक्सिमम अंक लाना है, इसलिए आप मेरे बनाए हुए हर वीडियो को आप बच्चों आप देख लीजिए। पिछले क्लास में हमने कम से कम 80 से 85% क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दिया है, चीजों को पढ़ा दिया है। टॉपिक पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अलग अलग टॉपिक वाइज, बल्कि क्लास 10 का टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक को हमने बच्चों पढ़ा दिया। आप वहां जाइए और चीजों को ध्यान से सुनिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़िए, दोहराइए। बस इसी पर फोकस कीजिए, लिखने पर अब ध्यान समय कम नहीं देना है बच्चों, बस बार बार पढ़ना है, आपको बार बार दोहराना है। तो आइए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो यवन सेनापति सैन्य शिविरम केन सह परविशति। तो केन के जगह पर आप लिखेंगे वंदिम पुरराजेन सह यवन सेनापति सैन्य शिविरम परविशति। आत्मानम वीरा इत कह मन्य से। तो आत्मानम वीरा इत पुरराजा मन्य से, पुरराज मानते हैं। पुरराजा केन सह युद्धम अकरोत। तो पुरराजा अलछेन्द्रेण के साथ अर्थात सिकंदर के साथ सह अर्थात साथ युद्धम अकरोत युद्ध किया था। आकरोत लिखा हुआ है इसलिए ये भूतकाल हो गया। वीर भावों किम कथ्यते। तो वीर भाव ही वीरता कथ्यते, वीरता का भाव ही वीर का भाव ही वीरता है। अलछेन्द्र पुरोह केन भावेन हर्षिता अभवत। तो अलछेन्द्रा पुरोह वीर भावेन हर्षिता, मतलब वीर होने की वजह से वो प्रसन्न हुआ था। अलछेन्द्रस मैत्री संधे अस्वीकारेण पुरराजस्य किम अभिमतम आसीत। तो स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति इत अभिमतम आसीत। भारत विजय न केवलम दुष्करः असंभवोपि कस्य उक्तिः। तो भारत विजय न केवलम दुष्करः असंभवोपि इत पुरराजस्य उक्ति, ये पुरराज की उक्ति थी, कथन थे। भारतम एकम राष्ट्रम इत विरुद्धम कस्य उक्ति, ये किसका उक्ति है, तो भारतम एकम राष्ट्रम इत विरुद्धम ये अलछेन्द्रस्य उक्ति है। मतलब अलछेन्द्र था, सिकंदर ही तो कहता था कि भारत में मतलब आपस में ही द्वेष है। तो यही बात, यही क्वेश्चन कौन किया था, तो सिकंदर मतलब अलछेन्द्र ने किया था। अस्माकम राष्ट्रम कीदृशम अस्ति। तो अस्माकम राष्ट्रम विशालम अस्ति, हमारा राष्ट्र कैसा है, तो विशाल है। हिमालय से दक्षिणम दिशायाम कह अस्ति। तो हिमालय के दक्षिण में, हिमालय से दक्षिण दिशायाम हमारा देश है, भारत देश अस्ति। गीताया कह संदेशा, यह पूछ लेगा कि पुरराजा गीताया कम संदेशम अकथयत, मतलब गीता के किस संदेश को कहा था, तो गीताया संदेशा अस्ति हतो वा पर प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम कथम त्वयि वर्तितव्यम इत उक्तिः कह कम प्रति कथयति। तो इत उक्ति अलछेन्द्र पुरराजम प्रति कथय, मतलब अलछेन्द्र ने पुरराज से कहा था। वीरः केन पूज्यते। तो वीरः या कह वीरेण पूज्यते। तो वीरः वीरेण पूज्यते। अलछेन्द्र कस आसीत या यमन राजा कह आसीत। तो अलछेन्द्र यमन राजा आसीत। देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको बस आप दोहराते रहिएगा।
पुरराजस वीरभावेन कः प्रसन्ना अभवत्। पुरराजस वीरभावेन अलछेन्द्रः प्रसन्ना अभवत्। अलछेन्द्रः सेनापतिः किम आदिशति। तो अलछेन्द्रः सेनापतिम् आदिशत् यत् वीर पुरुषस्य पुरराजस्य बन्धनान् मोचय। सर्वे मिलित्वा कः महोत्सव मन्यते। तो सर्वे मिलित्वा मैत्री महोत्सव मन्यते। पुरराजः कः आसीत्। तो पुरराजा भारतस्य एक वीरः नृपः आसीत्, मतलब वीर राजा थे। नृपः अर्थात राजा। किम जीत्वा भोक्ष्यसे महीम। तो स्वर्ग जीत्वा भोक्ष्यसे महीम। तो ये रहा बच्चों आपका लेक्चर 3। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर चलेंगे परबुद्धो ग्रामीणः के को लेकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है पंक्ति पाठ, और इसमें जो अनुवाद है ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो हमें आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक के लिए बस लगन से पढ़ते रहिएगा। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके 2 से 3 बार सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिएगा बच्चों। विश्वास रखिए आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त कर लेंगे। अगर सिर्फ जो पढ़ाया गया उसी पर आपने फोकस कर लिया तो भी आपको मैक्सिमम अंक मिलने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।